दोस्तों, आज हम टैंडुक सेटन मूवी की कहानी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम करंजिया और मीरा नाम के कपल को देख पाते हैं, जहां पर सुमेरा प्रेग्नेंट थी और आज उसे बहुत भयानक वाला लेबर पेन हो रहा था। इससे सभी लोग ये समझ जाते हैं कि शायद से मीरा की डिलीवरी का समय आ चुका है और इसी वजह से घर के सभी लोग घर के अंदर जमा हो गए थे। तभी और मीरा के लिए एक सॉफ्ट मैट्रेस को बीच जाता है ताकि वो वहाँ पर आराम से लेट सके। अब वहीं दूसरी तरफ गांजा की माँ गाँव की एक बड़ी हकीम औरत को बुलाकर लेकर आती है। अब मीरा को बहुत दर्द हो रहा था, जिस वजह से हकीम उसके हाथ पैरों को मसाज करने लगती है और वहीं पर हम देखते हैं कि जो काम होता है वह बाहर बाकी लोगों को संभाल रहा था। अब इसी बीच कांच के दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि लगातार से उससे मिलने आए थे, जिनको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगा नहीं था कि वह लोगों से मिलने आने वाले हैं। और यहीं पर हमको काफी सारी बातें पता चलती है कि कहानियां और मीरा की शादी नहीं हुई है और वो सिर्फ एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और इसी बीच सुमिरन प्रेग्नेंट हो गई। सुमित के पिता की भी 40 दिन पहले ही मृत्यु हुई थी और उन्होंने खत्म होने से पहले इन दोनों की शादी की बात कही थी। साथ ही साथ गांजा के दोस्त उसके लिए जॉब ढूंढने की बात करते हैं, ये कहते हुए कि अब गांजा का भी परिवार होगा और उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसी वक्त हम ये नोटिस करते हैं कि कांजी जॉब को लेकर इतना सीरियस नहीं होता, जो कि बता रहा था कि वह काफी केयरलेस है और वह उसी वक्त अपने फोन में गेम खेलने लगता है, यानी कि उसे इन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। खैर, इसके बाद उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी मिली थी। अब इसी तरह से पूरी रात भी जाती है और मीरा की कंडीशन में नॉर्मल हो गई थी। लेकिन सुबह अचानक से ही मीरा को रेवेन्यू बोर्ड के रोने की आवाज आने लगती है। दूसरे एवं पर गए जिसका पता करने के लिए हकीम बाहर जाकर देखती है तो उसको पता चलता है कि जंगल करीब होने की वजह से वर्ष की आवाज आ रही थी। लेकिन तभी नोटिस करते हैं कि हकीम जंगल की तरफ देखकर किसी को इशारा करती है और उसका इशारा कुछ ऐसा था जैसे कि वह किसी को हाँ में जवाब दे रही हो कि अब अपने काम को अंजाम देने जा रही है। जिसके बाद वह घर में जाकर गिलास में पानी लेती है और उसके अंदर कुछ एंड कंडीशंस को पढ़कर वह पानी मिलाकर पिला देती है। जिसके अगले ही पल मीरा का पेट दर्द करने लगता है और वह दर्द इतना बढ़ गया था कि उसको झेल नहीं पाते। तभी वह हकीम फेरे काला का कपड़ा मंगवाती है और उसे सुमिता के पेट पर रखकर उसे शांत होने के लिए कहती है। लेकिन तब तक सुमिरन की माँ समझ गई थी कि इससे मीरा का दर्द कम नहीं होगा, इसलिए वह कौन को जल्दी से एक कॉल लाने के लिए कहती है ताकि और मीरा को हॉस्पिटल ले जा सके। आबादी कुछ देर के बाद में कहां से एक चिकन शॉप की वह लेकर आता है क्योंकि उसके पास कार को रद्द करने जितने पैसे भी नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली उस स्वयं के अंदर सिर्फ 2 लोग जा सकते थे, जिस वजह से बाकी सभी को घर पर रुकना पड़ता है और कौंजी और सोमी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब आगे बीच रास्ते में एक जगह फंक्शन होने की वजह से कौन को एक दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, जहां पर कुछ ही दूरी पर जाकर उसे ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी के आगे बिल्ली आ गई है। गाड़ी रोककर चेक करता है तो वहां कुछ नहीं था और तभी हमें भी और बस कुछ सेकंड के लिए कांजी और सुविधा के बीच में एक को बैठा देखते हैं जिसने की सुमिरत के पेट पर हाथ रखा था और वह देखने में बहुत ही भयानक था। खैर से यह समझा जा सकता है कि उस हकीम ने कुछ तो ऐसा गलत किया था जिससे कि इनके बच्चे के पीछे एक बुरी शक्ति पड़ चुकी है। खैर, कुछ देर बाद में ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर सुमिरन को एक नाइट में रहता है कि उसकी डिलीवरी हो चुकी है लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं हुआ है और लगातार बस खून बहते जा रहा है। जल्दी उसको समझ में आ जाता है कि यह बस उसका नाइटमेयर था। जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वहां पर सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करते हैं कि वहां पर अंदर सभी लोगों ने सिर्फ काले लिबास पहने हुए थे। तभी वहां पर एक नजर आती है जिसे सुमिरन के लेबर पेन के बारे में बताता है और वह मीरा को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का फैसला करती है। हम गौरव और बात है कि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसको देखकर सुमिरन को ऐसे ख्याल आते हैं कि शायद वो उसके बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने की कोशिश करेगी। नस को 2 और नस और एक डॉक्टर ज्वाइन करते हैं जो कि सभी देखने में बहुत ही अच्छे थे और वह मीरा को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हुए कोनिया से बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कहते हैं। अब गांजा फिर पेपर वर्क को कंप्लीट करने जाता है, जहां पर वह अपनी मां को हॉस्पिटल के अंदर की एक फोटो निकालकर भेजना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो फोटो पूरी तरह से दौड़ का है और उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। साथ हॉस्पिटल के अंदर नेटवर्क भी नहीं थे, जिस वजह से बाहर आकर नेटवर्क को ढूंढने लगता है और तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है जिसको ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वह गांजा के पास आकर उसको कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। इस पर जवाब देता है कि अंदर नेटवर्क नहीं है और मैं यहाँ पर नेटवर्क घूमने आया हूँ, जिसको सुनकर मैं काफी हैरान होता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ पर नेटवर्क ढूंढ रहे हो और तुम मंदिर भी गए थे। हालांकि उस वक्त उस आदमी की बात सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए वह चिल्लाकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ अंदर सोमीरा को देखते हैं जिसे बड़ी डरावनी तरह से डॉक्टर और नर्सेस देख रहे थे। तभी अगले ही पल वह मीरा के पेट को जोर से दबाने लगता है, जैसे कि उसे बहुत दर्द होता है और चिल्लाते हुए उन्हें रोकने के लिए कहने लगती है
लेकिन वो लोग नहीं रुकते। इसी दौरान वह एक चीज बार बार रिपीट कर रहे थे कि सुमिरन हमें अपना बच्चा दे दो, क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल होता तब तुम और तुम्हारा बच्चा मर गए होते और अभी तुम दोनों सिर्फ हमारी वजह से जिंदा हो, इसलिए जिसे हमने प्रोटेक्ट किया है वह हमको दे दो। अभी हम गांजा को देख पाते हैं जो कि गौर करता है कि हॉस्पिटल में जितने लोग थे अभी भी हॉस्पिटल में इतने ही लोग हैं, यहाँ तक कि रिसेप्शन की लाइन भी जरा भी कम नहीं हुई थी। इन पर देखने से ऐसा लग रहा था कि चीजें फिर से लोग मेरे पेट हो रही है और सभी लोग सेम चीज बार बार कर रहे थे। अब इससे बहुत प्रोस्टेट हो जाता है और वो रिसेप्शन के पास जाकर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे मेरे पेपर वर्क करने दो, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। जिसको सुनते ही सभी लोग गांजा की तरफ देखने लगते हैं और अचानक से ही पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब जाता है और सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उस वक्त हॉस्पिटल को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सालों से यह हॉस्पिटल बंद पड़ा था। और तभी रिसेप्शन पर जो औरत होती है वो किसी चुड़ैल की तरह दोहराव आवाज निकालते हुए वहाँ से चली जाती है। अब गांजे ये सब देखकर बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगता है कि एक पल में ही यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया। हालांकि उसे यह समझ आ जाता है कि उसे पहले सुविधा को बचाना पड़ेगा, जिसके लिए वह हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है वह अपने आप को जंगलों के बीच पाता है, जहां पर उसे दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नजर नहीं आता। कौन से डरते हुए सुविधा को आवाज लगाने लगता है और दूसरी तरफ सुमीरा को उसी हॉन्टेड हॉस्पिटल में अकेला देखते हैं, जहां पर उसके बेड पर ढेर सारा खून बह रहा था। और फिर वह ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और ऐसी चीज उसने अपने नाइट में भी देखी थी, यानी कि उसे फ्यूचर फोड़ दी गई थी कि क्या होने वाला था। अब इस वक्त पूरा हॉस्पिटल सुनसान अंधेरे से ढका हुआ था और तभी एक पेशेंट उल्टा चलते हुए सुविधा के पास आता है, जो कि दिखने में बहुत डरावना था कि कंडीशन बहुत खराब थी और वो ठीक से चल भी नहीं पाती। लेकिन तब भी वो किसी तरह से हिम्मत करके हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, पर हर बार भागकर वह एक ही जगह पर आ जाती है, जिसके अगले ही पल वह भी अपने आप को जंगलों के बीचों पाती है। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर गांजा भी था, जो कि सुविधा को देख लेता है और उसके करीब आने तक वह बेहोश हो जाती है। मीरा को गोद में उठा लेता है और वैसे ही जंगल को पार करने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसको भी आवाज आती है कि हमें अपना बच्चा दे दो तो हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। कौन जैसे बहुत डर जाता है, लेकिन वो तब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और वो किसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। और तभी उसे थोड़ी ही दूरी पर सुमित के पिता की आत्मा नजर आती है, जिनके कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। वह करंजिया को जंगल का एक रास्ता दिखाते हैं जहां से रोशनी आ रही थी और वहां से बाहर जाने पर जंगल से बाहर आ जाता है, जहां पर उसे अपने परिवार वाले नजर आते हैं, जो कि उन दोनों को ढूंढने वहां पर आए थे। शायद उन्हें भी पता चल चुका था कि कौन या किसी गलत जगह पर पहुंच चुका है। तभी सुविधा को फिर से लेबर पेन होने लगता है और इस बार कई में उसके डिलीवरी का वक्त आ गया था। सभी सुमिरन को घेर लेते हैं और वहां पर हम उसी हकीम को भी देखते हैं, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। अब आगे सुमिरन की डिलीवरी होती है, लेकिन वहां पर कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, बल्कि सिर्फ उसके शरीर से खून बाहर आता है, जिसको देखकर सभी रोने लगते हैं। मैं भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चा जिंदा नहीं रहा और यह बात वह मीरा को भी बताते हैं, लेकिन वह बार बार यही कहने लगती है कि मुझे मेरे बच्चे को देखना है, मेरे हाथ में मेरा बच्चा दो। में भी इन सभी चीजों से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हुई होगी और इसी के साथ में ये पहली वाली कहानी खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि डेविल होगा या फिर कोई धीमन होगा, जिसको उस हकीम ने इस दुनिया में लाने का प्रॉमिस दिया होगा। और वो सभी डॉक्टर और नर्स जो थी वो प्रेत आत्मा ही थी। वह हॉन्टेड हॉस्पिटल था जो कि डेविल को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे थे। अब दूसरी कहानी देखने वाले हैं, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि कैसे किसी के मरने के समय भी डेविल दुनिया में आता है। तो दूसरी कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि मुस्लिम के हिसाब से सूरज उसे को पड़ने से मृत्यु की तरफ जाते हुए इंसान का दर्द कम होता है और से शांति मिलती है, यानी कि उसे एक मिलती है। तभी अगले सीन में हम कई सारे लोगों को एक साथ बैठकर सूरा या फिर पढ़ते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग नूर नाम की एक लेडी की माँ के लिए से पढ़ रहे थे, क्योंकि पिछले 14 दिनों से नूर की माँ अपनी मृत्यु के काफी करीब थी। बहुत ही दीवार थी जिससे कि उनका शरीर तड़प रहा था, लेकिन उनकी जान नहीं निकल रही थी। कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इंसान का मरना उसे जीने से ज्यादा आराम देता है। अब ऐसा उनके साथ क्या हो रहा था, तो इस बारे में नूर के पिता उसको ये बताते हैं कि अपनी जवानी में नूर की माँ ने अपने शरीर के अंदर चाम नूडल्स डलवाए थे, जो कि एक तरह का ब्लैक मैजिक होता है, जिससे मांगी हुई विशेष पूरी हो जाती है। और उस वक्त उन्होंने खूबसूरती की मांगी थी, जिससे कि उन्हें खूबसूरती तो मिल गई, लेकिन अब उन्हें मौत नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐसा हो आता है कि अब डेविल को उनके शरीर की जरूरत होगी, इसलिए वो उन्हें दर्द दे रहा है लेकिन मरने नहीं दे रहा। पीसी के लिए जिन लोग करते हैं ऐसा। अब ये बात जैसे ही नूर और उसके भाई को पता चलती है, वह अपने पिता से ओशन के बारे में पता करती है, जिसने वह चाम नीरज वाला ब्लैक मैजिक किया था। और नूर अपने भाई को के पास जाकर सभी चीजें ठीक करने के लिए कहती है। अब आगे नूर का भाई के पास जाता है और वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि श्रीमन की तो कुछ सालों पहले ही मृत्यु हो गई है
और अब उसका बेटा वहाँ पर रहता है। नूर भाई उसे अपने पूरे दिक्कत बताता है और कहता है कि किसी तरह आप बस उस ब्लैक मैजिक को खत्म कर दी है, जैसे कि मेरी माँ को मुक्ति मिल जाएगी, चैन की मृत्यु मिलेगी। जिसके बाद में श्रीमन का बेटा ब्लैक मैजिक को खत्म करने की कोई करता है, पड़ोस में नाकामयाब रहता है। शायद से काला जादू काफी भयानक करा गया था। आगे नूर का भाई ये बात नूर को कॉल करके बताता है कि काला जादू टूट नहीं सकता, जिस पर नूर कहती है कि तब हमें वही करना होगा जो हमने पहले सोचा था। जिसके बाद नूर अपनी माँ के मुंह पर तकिए को रखकर उनका दम घोंटकर उनकी जान ले लेती है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ नेचर डेथ पॉसिबल नहीं थी, लेकिन जैसे ही यह बात छह के बेटे को पता चलती है कि उन्हें जानबूझकर खत्म करा गया है, तब वह नूर के भाई से ये कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती करी है। अगर जिस पर यह ब्लैकमेल किया जाता है उसे जबरदस्ती माना जाए तो ये काला जादू मारने वाले पर आ जाता है। तभी हमको पता चलता है कि यह बात नूर के पिता को भी पता थी कि काला जादू किसी को मानने से ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उन्होंने नूर को नहीं रोका, में भी इसलिए कि वह अपनी बीवी को रोज तड़पते हुए नहीं देख पा रहे थे। और तभी हमको देखते हैं जिसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वह घर से बाहर आकर फॉर्मेट करने लगती है, जहाँ पर उसके पीछे हम नूर की माँ की आत्मा को देखते हैं। खैर कुछ देर के बाद में नूर हॉल में सूरह या उसे पढ़ रहे सभी को जाकर यह कहती है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रयास करने की वजह से माँ को शांति मिल गई। जिस वजह से हम यहाँ पर दो चीज गौर करते हैं। पहला कि नूर की माँ के गले पर निशान था जो कि अब नूर के गले पर आ चुका है, जो कि सिंबल है काला जादू ट्रांसफर होने का। और दूसरा कि नूर का चेहरा दाग धब्बों से भरा हुआ था, जो कि काला जादू ट्रांस होने के बाद पूरी तरह साफ हो गया, यानी कि उसे सुंदरता मिल गई थी, जिसका मतलब है कि काला जादू सही काम कर रहा है। वहीं तभी हमें शौकीन चीज देखते हैं कि नूर का बर्ताव अब बदल चुका था, जिसे समझा जा सकता है कि नूर को पजेशन हुआ है और उसे खूबसूरती तो मिल गई, लेकिन वह चांद जो थे वह उसके अंदर आ गए थे। लेकिन अब उसका जो शरीर है वह यहाँ पर देवल यानी कि जिनका हो चुका है। और जब वो अमरीकी वह इसीलिए मौत नहीं पा कि उसको बहुत बड़ा तड़पना होगा, उसका शरीर बहुत ही ज्यादा रौत होगा, लेकिन वह मारेगी नहीं। और है इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें दूसरी कहानी के बारे में, तब यहाँ पर हमें इंसान के मरने के वक्त डेविल कैसे उनका फायदा उठाकर इस दुनिया में आ सकता है कि समझाया जा रहा है कि डेविल अपने लालच से इंसान को करीब लेकर आता है और फिर उसकी जिंदगी डेविल हो जाती है। वही हमको पहली कहानी में ये बता पाया गया है कि कैसे किसी इंसान के जन्म के समय डेविल दुनिया में आ सकता है, जिसकी वजह वह हकीम लेडी थी जो कि किसी डेविल कान से जुड़ी हुई होगी। अगर वह ऐसा काला जादू करना कोई बहुत ही नॉर्मल चीज नहीं थी, या तो ये हो सकता है कि वो लोग पहले से ही ऐसी किसी को ढूंढ रहे होंगे जो कि प्रेग्नेंट हो, और सबसे बड़ी बात की शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। भी चीज का फायदा वो लोग उठा रहे थे। लेकिन जब वहाँ पर एथलीट मीना के जो पिता की आत्मा थी उन्होंने उसको बचा लिया था। लेकिन यहाँ पर तो नूर को बचाने वाला कोई नहीं है। वह 30-40 साल तक सुंदर रहेगी, लेकिन उसके बाद जब उसकी मौत होगी तो उसको बिल्कुल भी आसान मौत नहीं मिलने वाली। मतलब वो तड़पती रहेगी, उसका शरीर सड़ता रहेगा, लेकिन उसे मौत नहीं आएगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।